गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुश और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसके हम अपनी एक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया। मींस आपका टोटल आउटकम कितना हुआ? टोटल आउटकम कितना हुआ? 2400, 2400, ठीक है, 2400। आपका टोटल आउटकम कितना होगा? इतना, यानी कि टोटल फैमिलीज या टोटल आउटकम आप इसे लिख सकते हो। चलो आउटकम की जगह इसे टोटल फैमिली लिख देते हैं, फैमिलीज। ये है आपकी टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, उसके अंदर से एक रैंडमली एक ये टेबल आपको दी है जो उनकी इनकम के बारे में और उनकी व्हीकल्स पर फैमिली के बारे में है, उसकी आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आप जरा इस टेबल को समझे। टेबल के अंदर आपको क्या दिया है? फैमिली, ये जो सारी फैमिली है ये 2400 फैमिलीज हैं। इनके अंदर इनकम दी है रुपीज के अंदर। व्हीकल्स पर फैमिली, किसी के पास 0 व्हीकल है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा है, अबव 2। तो देखो जरा क्या है, लेस देन 7000। तो ऐसी फैमिली जिनकी इनकम, मंथ की इनकम कितनी है? 7000 से कम है, लेस देन 7000 है। ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है? 10। जिनके पास एक है ऐसी 160 फैमिलीज हैं। जिनके पास 2 है ऐसी 25 फैमिली है। और 2 से ज्यादा वाली कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टेबल दी है, यहाँ पे समझो 10,000 से लगा के 13,000 तक सैलरी है फैमिली की। तो उसमें व्हीकल्स, जिनके पास 0 व्हीकल है ऐसी केवल एक फैमिली है, उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। 535 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक व्हीकल है। 29 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल है। और एक फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। तो ये कुल मिला के एक फ्लो चार्ट आपको इसके अंदर गिवन है, आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट स्टार्ट। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं अपनी टोटल फैमिलीज। टोटल फैमिलीज है आपकी 2400। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है? फर्स्ट पार्ट ने कहा है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग। उसकी अर्निंग कितनी है? 10,000 से लगा के 13,000, 10,000 to 13,000, यानी कि ये वाली फैमिली। इस वाली फैमिली में पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, जिसके पास कितने व्हीकल्स हो? 2 व्हीकल। यानी ये वाली फैमिली, 1 व्हीकल हुआ, 2 व्हीकल, 0 व्हीकल हुआ, 1 व्हीकल हुआ, 2 व्हीकल। तो 2 व्हीकल कितनी फैमिली के पास है? इनमें 29 फैमिलीज के पास। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग कितनी है? 10,000, 10,000 टू 13,000, यहां पे लिखेंगे एग्जैक्टली एट 2 व्हीकल्स, ठीक है। तो ऐसी कितनी फैमिली है जो इसके फेवर में? ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखोगे तो फेवरेबल आउटकम कितना आएगा आपका? 29। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है? 2400। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी अर्निंग इतने थाउजेंड्स टू एग्जैक्टली है 2 व्हीकल्स। तो कितनी फैमिली है? 29 अपॉन 100 फैमिली, ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी आई निकल के। सेकंड पार्ट जरा देखो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो के अंदर इसे बहुत अच्छे से किया था, सब बच्चे कर सकते हैं। तो इसके बाद है आपका अर्निंग 16,000 मोर, यानी 16,000 से ज्यादा हो, यानी ये वाली फैमिली, इस वाली लाइन में अब आपको ढूंढना है आंसर। कौन से पर है? ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिसके पास कम से कम एक वाहन है, यानी एक व्हीकल है। तो एक वाला ये है और इसमें ये वाला ग्रुप कॉमन है। तो कौन से वाला है? 579। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अर्निंग, सेम टू सेम ऐसे
ये लिखना है जो बुक के अंदर दिया है, प्रोबेबिलिटी अर्निंग मोर देन 16,000 एग्जैक्टली एट वन व्हीकल। ठीक है, ऐसे लिख के क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट को। इज इक्वल टू में ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम यानी कि 579 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 2400। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे पार्ट इसके कंप्लीट करने हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके आगे के पार्ट करूंगी, मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने आपसे क्या कहा है? थर्ड पार्ट में इसने कहा है लेस देन 7,000। थर्ड पार्ट के अंदर कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7,000, यानी इस वाली लाइन के अंदर अब आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, इस वाली लाइन के अंदर आंसर ढूंढना है। इस वाली लाइन के अंदर किस पे आंसर ढूंढना है? डोंट हैव ओन एनी व्हीकल, जिसके पास एक भी व्हीकल ना हो। इस फैमिली के अंदर जिसके पास एक भी व्हीकल ना हो यानी कि 0 व्हीकल। कितनी फैमिली है ऐसी? 10। तो मैं एक बार डायरेक्ट आंसर इसका ऐसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे लेस देन 7,000 दैट हैव नो व्हीकल या 0 व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिली है? 10 फैमिलीज है। ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अभी हमने किया, कितना है? 2400 टोटल आउटकम है। तो पार्ट 3 भी मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सेम एज पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर आपको कहा है आपकी फैमिली ये वाली है। इस बार इस वाली फैमिली के अंदर 30,000 to 16,000 वाली फैमिली के अंदर जिनके पास मोर देन 2 व्हीकल्स है, यानी 2 से ज्यादा व्हीकल्स है, यानी कि ये वाली फैमिली। ठीक है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी इसके अंदर जाना है? 13,000 to 16,000 मोर देन 2 व्हीकल्स। ठीक है, तो ऐसे लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फेवरेबल आउटकम हुआ आपका 25 अपॉन टोटल आउटकम हुआ आपका 2400। ठीक है, आप अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो तो भी आपका आंसर चल जाएगा, अदरवाइज आप इसे काट सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके 4 पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो इसका थोड़ा टफ है, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब है हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको कहा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसी फैमिली बताओ जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा ना हो। एक व्हीकल से ज्यादा ना हो मतलब एक तो हो या एक भी ना हो, लेकिन एक से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा ना हो। मतलब ये वाली कंप्लीट लाइन और ये वाली कंप्लीट लाइन, देखो भाई अब इसमें आपको अर्निंग नहीं दी है कि कौन सी अर्निंग पे चाहिए या कौन सी अर्निंग पे नहीं चाहिए। आपको कहा है कि पूरे फ्लो चार्ट के अंदर से कितनी फैमिलियां ऐसी हैं जिनके पास एक से ज्यादा वाहन नहीं है, मतलब एक है और एक से कम है, मतलब ये और ये सभी फैमिलीज को प्लस करके अपॉन में फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। 1 व्हीकल मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास एक व्हीकल तो है लेकिन एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो ऐसी कितनी फैमिलियां हैं अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम? तो आपको पता है फेवरेबल आउटकम के लिए आपको इन सबको प्लस करना पड़ेगा और इन सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 2062। ठीक है, ये इन सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, इस लाइन को फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और अपॉन में फेवरेबल आउटकम नहीं सॉरी टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो यह है जिनके पास एक से ज्यादा वाहन नहीं है, अपॉन टोटल आउटकम कितनी है आपकी 2400। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। केवल ये फ्लो चार्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर आपको कोई भी फैमिली दे दी जाएगी, किस ग्रुप में किस कॉलम में बात हो रही है, केवल वो आपको फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करके लिखना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
तो चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। रेफर टू द टेबल 14.7 ऑफ द चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 की 14.7 टेबल ये है जो हमने बोर्ड पे बनाई है। इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट क्या है। पार्ट फर्स्ट में इसने आपसे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, दैट अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑब्टेन करता है, क्या ऑब्टेन करता है, लेस देन 20% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। तो पहले एक बार इस टेबल को समझ लो, ठीक है। ये है मार्क्स इधर वाले और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 0 से लगा के 20% के बीच में जिसके नंबर आए, मतलब 20% से कम है 19% तक, उतने बच्चे हैं 7। फिर 20 से 30% वाले बच्चे 10 हैं, 30 to 40 वाले 10 हैं, फिर 40 to 50 वाले 20, 50 to 60 वाले भी 20, 60 to 70 वाले 15 और 70% से जिसके अबव मार्क्स आए हैं वो है 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है आपके पास, 90 स्टूडेंट है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है जिनके 20% से कम मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो 20% ये है, इससे कम वाला ये है, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से कम आए हैं, 7 स्टूडेंट्स। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग less than 20% in mathematics या मैथ्स, ठीक है। मतलब उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन्होंने गेट प्राप्त किए हैं कितने, लेस देन 20%। 20% से कम गेट वो की है, गेट किए हैं, तो कितने स्टूडेंट है ऐसे, 7। ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितनी है आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 90। तो 7 अपॉन 90 हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किसकी, जिन्होंने 20% से भी कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट अपॉन 90 टोटल स्टूडेंट। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन 6 मोर देन 60 और 60 और मोर, ठीक है। तो देखो जिसने 60 या 60 से ज्यादा गेन किए हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेन 60 और मोर, जिन्होंने 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं या 60% से ज्यादा जिन बच्चों के आए हैं, तो वो देखो टेबल के अंदर आ जाओ दोबारा से। यहां तक तो 50 to 60 वाले हैं, 60 कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ 59% तक है। 60 यहां से स्टार्ट है, यहाँ 60 से 70 है और यहाँ 60 से अबव ही है, नीचे 60 से ज्यादा ही आए हैं, 60 से बिलो किसी के नहीं है। तो ये वाले दोनों, ये सारे स्टूडेंट्स 15 + 8, फेवरेबल आउटकम कितनी होगी आपकी, फेवरेबल जो आउटकम होगी आपकी वो हो जाएगी 15 + 8, क्योंकि जो ये 15 स्टूडेंट्स हैं वो है 60 से 70 के बीच वाले और 70 से ज्यादा वाले 8 स्टूडेंट है, यानी हुए तो वो भी 60 से ज्यादा। तो 60 से ज्यादा वाले कितने हैं, 15 और 8, 15 और 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 और 13, ये हो जाएगा आपका 23। कितने हो जाएंगे, 23 स्टूडेंट्स। तो आपकी फेवरेबल आउटकम कितनी हुई, 23 और टोटल आउटकम आपकी कितनी है, 90। तो आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 23/90। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, बस हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार ऐसे ही क्लास में पूछा गया, क्लास 9th में ही, कि आप ओपिनियन ली गई स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बारे में ओपिनियन ली गई बच्चों की कि कितने उस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं और कितने बच्चे पसंद नहीं करते। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, टोटल
स्टूडेंट्स जो आपको दिए हैं वो है 200। कितने बच्चे थे टोटल? 200 स्टूडेंट्स थे। उन 200 स्टूडेंट्स में से पूछा गया कि कितने बच्चे स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं और कितने स्टैटिस्टिक्स को पसंद नहीं करते। तो पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 135। और डिसलाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 65। तो अब क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। अब उन 200 स्टूडेंट्स के अंदर से एक बच्चा निकाल लिया गया, तो अब जैसे 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनके अंदर से आपने किसी एक बच्चे को उठाया और उससे पूछा कि आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पसंद है या नहीं पसंद है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बच्चा जो आए वो पसंद वाला है, यानी उसे क्या हो? प्रोबेबिलिटी पसंद हो, स्टैटिस्टिक्स पसंद हो। तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे दैट स्टैटिस्टिक्स, जिसे स्टैटिस्टिक्स पसंद हो। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद है? 135। ऐसे लिखते हो ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है? 135 अपॉन टोटल आउटकम कितनी है आपके पास? 200। ठीक है, समझ आया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 135 अपॉन टोटल स्टूडेंट 200। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा है? अब एक बच्चा, वही वाला बच्चा अगर कह दे कि उसे स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट दैट डिसलाइक, पसंद नहीं करता, डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डिसलाइक करते हैं? फेवरेबल आउटकम कितना हुआ आपके पास? 65 और टोटल आउटकम कितना हुआ आपके पास? 200। ठीक है, 65/200 हुआ आपका फेवरेबल आउटकम। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी को, जो स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो के अंदर हम अपने 3 क्वेश्चन किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।